In last class, what we studied, we started studying about the international promotion and the online marketing. In today's class, we are going to understand about that what are the various kind of promotion that is utilized in the international marketing. So we little bit discussed about the advertising earlier, that what is the meaning of advertising. Advertising is a process where there is a one-way communication, one-way communication, paid promotion, and that is done by the identified sponsor. So this is advertisement. We all know advertisement always used by, मतलब in so many cases the advertisement are mainly used by FMCG companies. और जो advertisement है वो आपका जो international market में advertisement के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा. ये देखा जाता है कि हर एक कंपनी या हर एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज अलग होती है, वैसे ही हर एक कंट्री की भी एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज अलग है. When we are selling the product in the international market, we have to concern toward the different kind of need of the customer, as well as what kind of policies which is made by the government in that particular country. एडवर्टीजमेंट हर टाइम यूजफुल हो और इफेक्टिव हो जरूरी नहीं है. बहुत सारी कंट्री में एडवर्टीजमेंट इज द वे और ओनली वे फॉर communicating with the consumers, but in so many country, in developing country as well, nowadays the people or the marketers are totally based on internet. अब एडवर्टाइजिंग एनवायरमेंट जो है वो क्या क्या बेसिकली हो सकते हैं. व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग एनवायरमेंट. सो एडवर्टाइजिंग एनवायरमेंट में आपका आएगा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं या फिर बोल सकते हैं कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं. व्हाट आर दोस? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हो गए, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसी हिसाब से उनका नीड और डिमांड है. मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि लाइक इन इंडिया द वुमेन जिनकी मैरिज होती है दे आर बेसिकली वियरिंग लहंगा of a different colors, red, maroon and all, but in USA the women, the Christian women, they are wearing the gown, and so many people are there Christian, belong to the particular religion, that's why they are basically giving the preference to the that particular gown. So ये जो situation है, ये environmental factors जो हैं, जिसमें सबसे पहला factor आएगा culture. कल्चरल डिफरेंसेस. कल्चर एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कल्चर में काफी डिफरेंस होता है, उनके रिलीजन में, उनके एक्सेप्टेंस में, उनके वर्शिप में, सब चीजें. नेक्स्ट वन इज मार्केट कंपटीशन. तो मार्केट कंपटीशन आल्सो वेरीज. इन इंडिया फॉर एग्जांपल फॉर एफएमसीजी कंपनियां HUL, ITC, Procter and Gamble, so many companies are competing. तो दूसरे कंट्री में कौन से कॉम्पिटिटर होंगे, आपके रीजनल लेवल पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, तो मार्केट कंपटीशन पे बेस्ड, मतलब मार्केट कंपटीशन से रिलेटेड फैक्टर्स. नेक्स्ट वन इज लीगल फैक्टर दैट इज रिलेटेड विद द बेसिकली the laws, regulation which is made by the government. तो लीगल फैक्टर्स भी हो जाएगा. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकता है. इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या होगा आपका बेसिकली कि रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ वहां का क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है वहां का, इनकम लेवल क्या है, कंजप्शन लेवल क्या है, ऑल दीज कम्स अंडर द इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जिसके बेसिस पे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं या एडवर्टीजमेंट बेस्ड होता है. द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब लोग जो है उनका इनकम लेवल क्या है. डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि कितना वो सेव करते हैं, कितना वो खर्च करते हैं, मतलब परचेजिंग पावर क्या है कंज्यूमर की, कंज्यूमर क्लस्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर डिमांड क्या है. डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कितना, बेसिकली डेवलपमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके बाद एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है कंज्यूमर्स का, लोगों का. हम एडवर्टीजमेंट प्रोसेस को कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी कुछ पॉइंट जैसे कि सर्विस सेक्टर का इंक्रीज होना, मार्केटिंग फाइनेंस का इंक्रीज होना, ब्रांड्स इंक्रीज होना, वैरायटी ऑफ ट्रेड, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स का इंट्रोड्यूस होना. दीज ऑल आर द रीजंस फॉर अफेक्टिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट पॉलिसी ऑफ एनी कंपनी और कंट्री. नाउ व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस. सो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, यहाँ एडवर्टीजमेंट हम क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, लोगों, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए वी आर डूइंग दिस advertisement, right? So what is the process
advertisement, how we are doing the advertisement, we are going to know about this. So advertisement जो है वो कुछ marketing variable से related है, जैसे कि आपका जो प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट का वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। मार्केटिंग प्लान जो है वो बेसिकली हमें इनेबल करता है कि हमें एडवर्टीजमेंट के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव को रखना है। देखो नॉर्मल तो किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव आपका यही होगा कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, लोग को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। सो ये डिपेंड करेगा। नाउ अगर हम एडवर्टाइजिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाए, फिर जस्ट मेक द एडवर्टाइजिंग के लिए स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ डिटरमिनेंट्स देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन के लिए हम कौन कौन से डिटरमिनेंट्स को यूज करते हैं। मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, मीडियम क्या है, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बेसिकली एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है कम्युनिकेशन का, द स्ट्रैटेजी फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ मैसेज। यहाँ पर आप मैसेज क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, ऑडियंस इंटरेस्ट क्या है बेसिकली आपका, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका एडवर्टीजमेंट। मैसेज का मतलब क्या है कि बेसिकली आप क्या मैसेज कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर एप्पल है तो दे आर शोइंग द अबाउट देयर कैमरा, अब आप पूरे 100% उसके फीचर सिक्योरिटी नहीं बता सकते, तो व्हाट यू विल डू कि ये वाटर प्रूफ है, जब कोई नया आपने एड ऑन किया फीचर उसको तो आपने वही एडवर्टाइज किया। सो मैसेज का कंटेंट क्या होना चाहिए, मैसेज कब रिलीज करना है, मैसेज टू बी रिलीज, मैसेज का लेंथ यानी कितने मिनट का आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, ऑडियंस कौन होगा आपका, टारगेट ऑडियंस कौन होगा आपका, और प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है इट विल कम अंडर द एडवर्टीजमेंट के सारे डिटरमिनेंट्स हो जाएंगे। अब प्रोसेस कैसे चलता है, बेसिकली मार्केटिंग प्लान जो है, मार्केटिंग प्लान होगा एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करता है कि आप एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे, फिर आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, फिर आपका एडवर्टाइजिंग के लिए क्या प्लानिंग है। एक बार एडवर्टाइजिंग प्लानिंग बन गया, एक बार एडवर्टाइजिंग प्लानिंग कंप्लीट हुआ, फिर आप कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करेंगे और उसमें आप क्या क्या चीजें देखेंगे कि बेसिकली हमें मैसेज में क्या क्या मटेरियल को डालना है, यानी कि मैसेज का स्टाइल क्या होगा, मीडिया कौन सा यूज करेंगे, मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होगा, मीडिया कौन सी मीडिया को हम यूज करेंगे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। उसके बाद फिर रिलीज करेंगे एडवर्टीजमेंट को, इफेक्टिवनेस देखेंगे कि बेसिकली उस एडवर्टीजमेंट का कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें कंज्यूमर की तरफ से मिल रहा है, and the finally we'll done with the research and we'll complete the मतलब हम लोग research work भी उस पे करेंगे। So this is the advertising process model. Now let's move toward the next one, that is advertising की categories क्या है, what are the categories of advertising. So advertising क्योंकि एक creative work है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज एक दो लाइन आप कुछ भी लिख दो तो people will influence, it is a creative work, एक creative work, एक creative काम है, क्रिएटिव टास्क है, राइट, ठीक है। सो इट इज अ क्रिएटिव टास्क। तो अब इसमें हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ऑडियंस कौन से है, टारगेट ऑडियंस, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर कौन कौन, मतलब कौन कौन एडवर्टाइज करते हैं, कंपनीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, मास मीडिया मतलब कि कौन कौन से मास मीडिया अप्रोच हो सकते हैं, लाइक टेलीविजन जो है एक मास मीडिया अप्रोच है जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, बिलबोर्ड्स, ये सारे आपके मास मीडिया अप्रोच यानी एडवर्टीजमेंट के पार्ट, तो इन सब को हम ध्यान देंगे। फिर हम देखेंगे कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग जो है, मतलब होलसेलर्स और प्रोफेशनल्स जो है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये सारी जो एडवर्टाइजिंग जो है ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है मास पे, मतलब भीड़ पे, लोगों पे, बहुत सारे लोगों पे और क्लास पे। अब एडवर्टाइजिंग अगर हम बिस्किट का एग्जांपल ले एडवर्टीजमेंट के लिए, तो बिस्किट में क्या होता है, मास ऑडियंस तक हमें पहुंचानी है ये बात कि भाई ये बिस्किट है मार्केट में अवेलेबल। वाइल एंड एक्सपेंसिव, अगर कोई एक्सपेंसिव चीज है, एक्सपेंसिव यानी महंगा कोई चीज है, तो उसके लिए हम सीधे ये बेसिकली किसको दिखा सकते हैं, हम हाई क्लास कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि लो क्लास और नॉर्मल पीपल आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सो हमें ये जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, हमारे कौन ऑडियंस है, हमारे ऑडियंस कौन है, हमें किसको सेल करना है, उनका क्लास क्या है, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली डिपेंड करता है आपका, मतलब एडवर्टाइजिंग के कैटेगरीज में आता है। उसके अलावा आप कितना आप
जोग्राफिकल एरिया, यानी आप कितने एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आपके जोग्राफिकल एरिया क्या है, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ में हम ये चीज भी देखेंगे कि हम जो है एडवर्टीजमेंट कौन कौन से प्रोडक्ट का कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है। अब जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन और ये, तो इस केस में हम नॉर्मल जनरल एडवर्टाइजिंग करेंगे। लाइक इसमें हम बहुत लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड जगह पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। लोकल कंजप्शन, लोकल एडवर्टाइजिंग का हम सहारा लेंगे। जैसे विशाल मेगा मार्ट है ना, वो भी लोकल एडवर्टाइजिंग करता है। कैसे करता है वो? पटना की न्यूज में, पटना में जो बिहार में न्यूज़पेपर आता है उसमें दे आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट। तो अब आप पूरे सेंट्रल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, रीजनल लेवल पे करोगे, स्टेट लेवल पे करोगे, कौन से आपके टारगेट कस्टमर्स हो उसके बेसिस पे करोगे। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरीज हो गए। अब एडवर्टाइजमेंट के कुछ कुछ स्टाइल्स, एडवर्टाइजमेंट हम किस किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजमेंट, जहां पर हम प्रोडक्ट की डिटेल्स बताएंगे, समझ लीजिएगा। पहला तो होगा कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजमेंट जहां पर हम प्रोडक्ट का सिर्फ डिटेल देंगे, उसके फायदे बताएंगे, मीनिंगफुल चीजें दिखाएंगे। पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट, जहां पर हम एडवर्टाइजमेंट में पॉजिटिव चीजों को यूज करेंगे, पॉजिटिव बेनिफिट्स बताएंगे, ये फायदा होगा। जैसे ये सर्फ को यूज किया, तो ये सर्फ को यूज करने के बाद यू विल गेट द व्हाइट शर्ट, so this is something positive, right? Next one is negative advertisement. Negative is something where we'll try negative advertisement में हम, इसमें दो कंसेप्ट आता है। एक तो कि आप निगेटिव चीजों को दिखाइए और उसके बाद उसका पॉजिटिव तरफ मूव कीजिए कि ऐसी चीजें हो सकती है, घटनाएं हो सकती है निगेटिव, एंड देन यू विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट। और एक होता है निगेटिव एडवर्टाइजमेंट में जहां पर हम उन प्रोडक्ट को बेसिकली अवॉइड करवाएंगे जो प्रोडक्ट नॉर्मली पीपल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो निगेटिव एडवर्टाइजमेंट। सोशल थीम पे बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी सोसाइटी पे बेस्ड, सोशल चीज पे बेस्ड, कल्चर पे बेस्ड। तो गवर्नमेंट भी बहुत बार सोशल एडवर्टाइजमेंट कराती है। फ्यूचर प्रोजेक्ट पे बेस्ड, यानी कि अब कुछ आने वाला नया प्रोजेक्ट है, नया कुछ स्कीम आने वाला है, जल्द लागू होने वाला है कोई चीज, उस पे बेस्ड हम एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। एंटरटेनमेंट और फैमिली ओरिएंटेड, लाइक जहां पर सारे फैमिली बैठी है एंड दे आर बेसिकली मतलब कोई प्रोडक्ट को दे आर यूजिंग एंड दे आर एडवर्टाइजमेंट अबाउट दैट। जैसे कि आपका खाने पीने की चीजों में बहुत बार आता है, लाइक कुकर से खाना निकाला और द पीपल आर स्टार्टेड ईटिंग एंड सेइंग इट्स वेरी टेस्टी, राइट? So that is a family oriented, that how family are living in India and how they are basically cooking food. So family oriented, entertainment basis पे। जेंडर सेंसिटिव, यानी कि फीमेल एंड मेल से रिलेटेड जब कुछ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट होता है, रिलेटेड विद द फीमेल, रिलेटेड विद देयर कंसर्न, रिलेटेड विद देयर प्रॉब्लम्स, रिलेटेड विद द सॉल्यूशन। सो जेंडर कंसर्न, जैसे बहुत सारे आपके फेयर लवली आती है, फीमेल के लिए भी आता है और मेल के लिए भी आते हैं, जेंडर से रिलेटेड, मतलब कि मेल के लिए भी परफ्यूम्स एंड ऑल, ये सब टाइप के एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर एज कोहेसिव, मतलब प्रोडक्ट को कौन से एज ग्रुप को यूज करना चाहिए उस हिसाब से भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे मैगी के लिए हम कौन किसको यूज करते हैं? बच्चों को भी आर यूजिंग। हाई फ्रीक्वेंसी इंसर्शन ड्राइव, मतलब एक होता है साइंटिफिक मैसेज, यानी कुछ ऐसा नॉलेजेबल साइंस से रिलेटेड चीजें। फिर इंडिकेटिव और सेगमेंट कस्टमर, कस्टमर से रिलेटेड कौन से कस्टमर को हम बेसिकली डील करें, कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है। कुछ कंपैरेटिव प्रोडक्ट, यानी दो तीन प्रोडक्ट को ब्रांड नेम नहीं दिखाना कि कौन से ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं, बट कंपेयर करते हुए जब हम एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट के स्टाइल हो गए। अब हम आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। ऑनलाइन मार्केटिंग और ई बिजनेस एंटरप्राइजेस। अभी का जो जमाना, अभी का जो टाइम है, द पीपल आर टोटली बेस्ड ऑन इंटरनेट नाउअडेज, राइट? स्ट्रक्चरल, कल्चरल, क्वालिटेटिव, बेसिकली हर चीज में बदलाव आ चुका है 21st सेंचुरी में। नए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमर्ज हो चुके हैं ई कॉमर्स में, ई बिजनेस एंटरप्राइजेस में। ई बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो इनेबल करता है एम्प्लॉइज को भी, प्रोफेशनल्स को भी, टीम्स को भी, ग्रुप्स को भी, वेंडर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, बहुत सारे जो उनके बिजनेस को परफॉर्म करता है। लेकिन ये बिजनेस होता कैसे? This business is done by the electronic medium, and this business is done by the electronic exchange of data and information. मतलब कि ये सब चीजों के लिए क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को हम यूज करें।
नेक्स्ट वन इज ई बिजनेस. अब ई बिजनेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्यों इतना ज्यादा जरूरी हो गया है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. इन इंडिया से बाहर भी अगर हम एग्जांपल ले, तो अगर आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका ई कॉमर्स. E-commerce के through you can easily give the order of that product. You will easily able to get that product. So e-commerce is a way. It is a new thing, a new India का एक मतलब बोलते हैं new world का that is a part. एक नया दुनिया बना रहा है वो, कहीं ना कहीं they are making a new world. So business operation जो है परफॉर्म होता है ई कम्युनिकेशन के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू, ताकि वो दूसरी कंट्रीज में मतलब ग्लोबली दे कैन रीच द पीपल. ड्यू टू द इंटरनेट कैपेबिलिटीज और वेब टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहीं ना कहीं स्कोप जो है वो इंक्रीज हो चुका है, स्कोप बढ़ चुका है. ई बिजनेस जो है वो अब आपका कन्वीनियंस भी बढ़ चुका है. 24/7 दे आर प्रेजेंट. 24 घंटे 7 दिन वो महीने के प्रेजेंट रहेंगे. कभी भी आप ऑर्डर दे सकते हो. हाँ, इसका एक डिमेरिट यही है कि लाइक इन रिटेलर शॉप यू कैन इजिली परचेज द प्रोडक्ट एज वेल, बट यहाँ पर फॉर रिसीविंग द प्रोडक्ट यानी डिलीवरी जो होती है वो सिस्टम है, तो इसकी वजह से टाइम लगता है. ठीक है. इंटरनेट कैपेबिलिटी ने कहीं ना कहीं आपकी ई बिजनेस एंटरप्राइज को कहीं ना कहीं उसके बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया. इसीलिए कोई भी नई कंपनी शुरू होती है दे आर ऑल्सो स्टार्ट डीलिंग ऑन ऑनलाइन. ठीक है. अब ये तो था थोड़ा सा स्टोरी ऑनलाइन मार्केटिंग का, ई बिजनेस एंटरप्राइजेस का. अब ई बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो एक कमांड कंट्रोल की तरह काम करी. इट रिप्लेस द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज परफॉर्म देयर रोल. कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. अब मैनेज कैसे होता है ई एंटरप्राइज, यानी ई एंटरप्राइज को हाउ वी आर मैनेजिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ई एंटरप्राइज. एक मिनट. कौन से तरीके हैं मैनेज करने का ई एंटरप्राइज? तो अगर हम देखें इंटरनेट टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और वायरलेस टेक्नोलॉजी पे अगर हम ध्यान दें तो ये इम्प्रूव कर रहा है बिजनेस के परफॉर्मेंस को, कॉस्ट को इम्प्रूव कर रहा है, इफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब आपके पास वेरियस वेज है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस को सेल करने के लिए. इसके लिए ई बिजनेस कॉमर्स जो है वो यूज करती है कुछ सॉल्यूशंस को. ईआरपी हो गया, इंटरप्राइज रिसोर्स हो गया आपका, SCM हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया. इन सबको इंटरनेट के थ्रू, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू ई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मतलब बेसिकली ई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कस्टमर बनाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं. डिजिटल फॉर्म्स है ये सारे. अब पैराडिज्म मतलब कहीं ना कहीं ई एंटरप्राइज जो है उसने फॉर्मेशन कर दिया है डोमेस्टिक बिजनेस से ग्लोबल बिजनेस में. मतलब पहले एक ही एरिया में सेल कर रहे हैं, एक ही कंट्री में सेल कर रहे हैं, एक ही वही हो रहा है. But now it is we are able to sell the product to the global market. अब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, साथ साथ में वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड सर्विस इकोनॉमी, लाइक द पीपल आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल. पीपल को कोई भी डेटा भी बहुत इजीली एक्सेस हो जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. द पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब मैनुअल जो डॉक्यूमेंट था, जैसे बिल वगैरह बना के हम मैनुअल देते थे, अब दैट इज डन बाय द पेपरलेस एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर नाउ गोइंग ऑन. तो इसने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिचुएशन सिस्टम को ही बदल दिया है. ठीक है. अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का, ई एंटरप्राइज का, वो क्या क्या है? मतलब यहाँ 4 बिजनेस मॉडल है. ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई कम्युनिकेशन, ई कोलैबोरेशन. ठीक है. अब बिजनेस मॉडल को थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं. कुछ बिजनेस मॉडल दिए हुए हैं टेबल पे, उनको देखते हैं हम ध्यान से. पहला है वर्चुअल स्टोर. वर्चुअल स्टोर व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, कौन कौन से हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, कौन कौन से मॉडल्स हैं? तो एक है वर्चुअल स्टोर. वर्चुअल स्टोर का मतलब वैसा स्टोर जो ऑनलाइन स्टोर है, कोई फिजिकल प्लेस पे वो सिचुएटेड या लोकेटेड नहीं है, बट वो एक बोल सकते हैं कि हम उसको ऑनलाइन देख सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज अ वर्चुअल स्टोर जहां से हम शॉपिंग करते हैं. तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सेल्स और डिलीवरी डायरेक्टली टू द कस्टमर होता है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो मतलब ये वर्चुअल स्टोर्स है जहां से हम शॉपिंग करते हैं. शॉपिंग एप्स के थ्रू हम करते हैं ना, जैसे Amazon हो गया आपका, रेडिफ हो गया, eBay हो गया, फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया. सो ऑल दीज आर द बेसिकली द पार्ट ऑफ द वर्चुअल स्टोर जिसको हम देख नहीं सकते, बट दे आर डीलिंग इन द goods and services, selling and purchasing, delivering the product directly to the customers or the business organization. Next question.
इंफॉर्मेशन स्टोर, इंफॉर्मेशन स्टोर क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन स्टोर? तो इंफॉर्मेशन स्टोर वैसे स्टोर्स हैं जो बेसिकली इंटरेस्ट मतलब दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, अर्न रेवेन्यू फ्रॉम शेयरिंग द एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे yahoo.com हो गया, msn.com हो गया। तो ये सब के थ्रू क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेस, जहां पर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी पेमेंट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ बिल पेमेंट हो गया, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मनी ट्रांसफर वगैरह हो गया, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हो गए, ये सारे आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेस में आएंगे। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस। अब एग्जांपल में यहाँ क्या क्या हो सकता है, ICICI.com हो गया, बिल जंक्शन हो गया, पेटीएम हो गया, पे फोन हो गया। तो दीज ऑल आर द वेज ऑफ बेसिकली ट्रांजेक्शन प्रोसेस, जहां पर हम पैसा इधर से यूपीआई हो गया। तो ये सारे तरीके क्या हो सकता है जहां पर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिल को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या हो गया? ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स कैन मीट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, यानी बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एंड फिर वो क्या करते हैं, डिलीवरी प्लेस करते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में eauction.com हो गया, seekandsource.com हो गया, जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलेंगे, they will first negotiate कि भाई इतने में दीजिए, इतने में दीजिए, but that will done by online method। और फिर वो फाइनली क्या करेंगे, निगोशिएट करने के बाद परचेज करेंगे एंड फिर वो प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा वहां से। सो दिस इज समथिंग ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज कंटेंट सेलिंग। कंटेंट सेलिंग वेयर यू आर सेलिंग द इंफॉर्मेशन। क्या आप सेल कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को सेल कर रहे हो, जैसे कि आपके न्यूज हो गए, म्यूजिक हो गया, फोटोज हो गया, आर्टिकल्स हो गया, पिक्चर्स वगैरह दिखाना, ग्रीटिंग्स वगैरह जो सोल्ड होते हैं, मतलब आर स्टोर्ड एंड सोल्ड एट अ प्राइस। म्यूजिक में देखो, म्यूजिक बहुत सारा सेल होते हैं, फोटोज, आर्टिकल्स वगैरह। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर आपके gartner.com, ये सारी जो है ये कंटेंट को सेल करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं, कुछ समथिंग विच इज नोन एज सर्विस, सर्विस को बेसिकली ये सेल करते हैं। अब ऑनलाइन सर्विस आ गया। अब ऑनलाइन सर्विस में क्या होगा, जहां पर ऑफर्स जो है सर्विस का वो इंडिविजुअल्स को भी मिलेगा, बिजनेस को भी मिलेगा, ताकि वो जनरेट कर पाए रेवेन्यू। अब टूर्स एंड ट्रैवल वगैरह हो गए, मैन पावर रिक्रूटिंग, जैसे मैन पावर रिक्रूटिंग में मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑनलाइन प्रेजेंट है। अभी तो आप लोगों को पता होगा कि टीचिंग के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है, जैसे कि आपका अकेडमी एंड ऑल। तो यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल में मैन पावर रिक्रूटिंग, मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह के लिए जब आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऑनलाइन सर्विस का मतलब क्या है कि कुछ सर्विस तो ऐसी होंगी जो ऑनलाइन में ही आपको मिल जाएंगी, बट कुछ सर्विस को आप प्लेस कर सकते हो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, जैसे कि रेलवे का टिकट कराना हो, रेस्टोरेंट का टिकट कराना हो, एयरलाइंस की बुकिंग कराना हो, रेस्टोरेंट में जाना हो, रेस्टोरेंट को पहले प्री बुकिंग कराना हो, या फिर ऑनलाइन मेंटेनेंस सर्विसेज हो गया, एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करना हो। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द ऑनलाइन सर्विस। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट, वर्चुअल कम्युनिटीज। वर्चुअल कम्युनिटीज क्या होता है, जहां पर हम वैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। जहां पर जैसे फेसबुक वगैरह जो आपका है एक तरीके से, वो भी हो सकता है। प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू मीट द पीपल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जिनका इंटरेस्ट सेम होगा वो आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि डॉक्टर्स का कुछ ग्रुप बना दिया, मैनेजर्स का, यूजर ग्रुप्स वगैरह, लाइनेक्स ग्रुप्स, न्यू ग्रुप्स हो गया, एप्लीकेशन पैकेज ग्रुप्स हो गए, ये सारे आपके वर्चुअल कम्युनिटीज है। कम्युनिटी मतलब जहां पर एक इंटरेस्ट के लोग जो है रहते हैं, जुड़ते हैं। नेक्स्ट है ई लर्निंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम जो लर्न करते हैं। अभी जैसे मैंने ई लर्निंग का पार्ट होगा वो आपका अनअकैडमी डॉट, जहां पर कंटेंट्स आप ई बुक्स, सीडीज, लेसन सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन यू प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स ऑनलाइन। अब इसमें और क्या चीजें हो सकती है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, जैसे कि आपका वेदांतु, ये सब भी होगा, वेदांतु, बायजूस, अनअकैडमी, ये सब इसके ई लर्निंग के पार्ट। So these are the business model. The first one is virtual store, the second one is information store, the third one is transaction store process, fourth one is online marketing, content selling, online service, virtual communities and e-learning.
अब बिजनेस प्रोसेस जो है बेसिकली वो किस किस चीजों में यूज होता है, क्या क्या चीजों में बेसिकली हम बिजनेस कर सकते हैं। इंक्वायरी प्रोसेसिंग करना, इंक्वायरी प्रोसेसिंग यानी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप क्या करोगे, इंक्वायरी लोगे। तो इंक्वायरी प्रोसेसिंग कैन डन ऑन द फोन, ईमेल्स एंड ऑल। सेकेंड है ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चर को करना, प्रोडक्ट को बनाना अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स। स्टेटस मॉनिटरिंग करना, जैसे आप कभी ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो देखते हो, जैसे एक बार ऑर्डर प्लेस किया तो बिल मिला, फिर बिल मिलने के बाद फिर ये ट्रैक कर सकते हो, फिर फाइनली प्रोडक्ट आता है। तो ऑल दीज प्रोसेस जो है ये सारे आपके इसमें आएंगे। बिजनेस प्रोसेस सर्विंग द कस्टमर गुड्स, ऑफर गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं। इंक्वायरी प्रोसेसिंग के लिए सर्विस कस्टमर एग्जीक्यूटिव इज देयर, चैट बॉक्स इज देयर, फोन नंबर इज देयर, यू कैन आस्क एनीथिंग टू विद, यू कैन आस्क एनी क्वेरी, यू कैन बेसिकली रेज एनी क्वेश्चन। फिर है ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चर कितना करना है प्रोडक्ट को, वो भी हम कर सकते हैं। ऑर्डर प्रिपरेशन, सो व्हाट इज ऑर्डर प्रिपरेशन, यानी ऑर्डर को रेडी करना, ऑर्डर को तैयार करना, जैसे ऑर्डर मिला वैसे ही पैकेजिंग, उसको डिस्पैचिंग सब शुरू हो गया। ऑर्डर स्टेटस मॉनिटरिंग, यानी ऑर्डर जो है उसको मॉनिटर करना। नेक्स्ट ऑर्डर प्लेसमेंट, यानी ऑर्डर को प्लेस करना। ये सारा काम कस्टमर करता है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कुछ कंपनी और कुछ आपके कंज्यूमर, यानी कस्टमर और कंज्यूमर जो है, कस्टमर और बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन या कंपनी जो है, दे आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स में क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन यानी एक बार आपने ऑर्डर कर दिया तो आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। जैसे कि कभी कभार आप जोमेटो से भी सामान मंगाते होंगे खाने पीने का, तो फर्स्ट दे आस्क द ऑर्डर कंफर्म हुआ कि नहीं, तो ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्म हो जाना कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर होगा। फिर ऑर्डर बिलिंग, यानी जो आपने ऑर्डर दिया उसके लिए बिल रेडी करना। ऑर्डर प्लानिंग, यानी ऑर्डर को प्लान करना। उसके बाद ऑर्डर शेड्यूल करना, यानी कब तक वो प्रोडक्ट या सर्विस आप तक पहुंचेगा। तो ऑर्डर शेड्यूलिंग, जैसे कई बार हम लोग एसी ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको शेड्यूल करना पड़ता है कि कौन से डेट पे वो आए, है ना, या कई बार वो खुद शेड्यूल कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो ऑर्डर को शेड्यूल करना। फिर पेमेंट मिलना, यानी जो भी सामान खरीदा उसका पेमेंट प्रोसेस करना। तो दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय द ऑनलाइन मेथड, एंड ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए सारे कंपोनेंट हैं जो कस्टमर और मार्केटर के बीच में ये सारे इवेंट्स होते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आप उस ऑर्डर को कंफर्म करोगे, डिस्पैच करोगे, रेडी करोगे, पेमेंट लोगे, वहां से पेमेंट करो किया, पेमेंट रिसीव किया, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बिजनेस प्रोसेस के सारे कंपोनेंट्स है। ये सारे कंपोनेंट जो है, मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस पर्सन है, गुड्स और सर्विस जो प्रोवाइड करता है उन सब के लिए सारे कंपोनेंट को यूज करता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, जैसे बिजनेस मॉडल के लिए, जैसे रिटेलिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम किसी आउटसाइडर से कराते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूएस की कंपनी जो है इंडिया से कस्टमर एग्जीक्यूटिव का काम कराती है, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग इंडिया से होता है। सर्विस हो गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लर्निंग, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज आजकल हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है इस जो पूरा का पूरा जो टॉपिक बताया, ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल्स की कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बचे हुए हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, एनीवन हैव एनी डाउट ई कॉमर्स में? अभी जो भी मैंने कराया, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैव एनी डाउट? भी डाउट है? लवली, डाउट? पूछना है किसी को भी बिजनेस मॉडल एंड ऑल ये सबसे रिलेटेड? नहीं मैम।
विल डिस्कस अबाउट दूस क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, एक बार हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे.